नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज का वीडियो है एक लेटर राइटिंग पर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फॉर कोविड-19 प्रिकॉशंस, यानी कोरोना वायरस से बचने के लिए जिन सतर्कता की ज़रूरत है उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए आपको अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है। तो ये उतना मुश्किल नहीं है, बट आपको अच्छे से समझना है इस लेटर को। ये है आपके लिए काम। और एक बात बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग चीज़ है कोविड-19। अब जब भी एग्ज़ाम देंगे तो क्योंकि एग्ज़ाम भी डिले हो रहा है तो ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आपको ध्यान से इस लेटर को देखना है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आपको इस लेटर का यानी कि इस पेज का एचडी पिक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इसे समझना। तो किसी भी फ्रेंडली लेटर को लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर माय डियर देंगे, और अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो फ्रेंड, और किसी और को लिख रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पे। तो माय डियर फ्रेंड लिखेंगे और दाईं ओर यानी कि राइट साइड में वो तारीख लिखेंगे जिस तारीख को ये लेटर लिखा जा रहा है, और प्लेस यानी कि उस जगह का नाम जहाँ से ये लेटर लिखा जा रहा है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी विथ योर फैमिली। All of us are facing a really tough time and I can't stop myself from worrying about you and our other friends. तो आप अपने दोस्त को लिखते हैं कि दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सुरक्षित हो और स्वस्थ हो अपने परिवार के साथ, और तुम तो जानते ही हो कि हम कितने मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं, और मैं तुम्हारे बारे में और अपने दूसरे दोस्तों के बारे में चिंता करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। So I decided to write some of the words from my heart to you. Luckily, none from our friend circle has been infected with this COVID-19 or coronavirus yet, but still I want you to take care of your immune system. तो मैंने सोचा कि मेरे मन में जो भी है मैं तुम्हें बताऊं, और भाग्य से अब तक हमारे दोस्तों में से कोई भी इस वायरस से संक्रमित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने इम्यून सिस्टम का अच्छे से ध्यान रखो। इम्यून सिस्टम को हिंदी में प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। उसके बाद देखिए, आई नो योर फादर गोज़ आउट फ्रॉम होम फॉर द इम्पॉर्टेंट नीड्स, बट इफ़ यू गो आउट फ्रॉम होम फॉर एनी रीज़न देन डोंट फॉरगेट टू वेयर अ मास्क बिफोर एंड ट्राई टू स्टे सोशली डिस्टेंट फ्रॉम अदर्स। तो उसके बाद आप अपने दोस्त को लिखते हैं कि मुझे पता है कि ज़रूरी काम आने पर तुम्हारे पापा ही घर के बाहर जाते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से तुम्हें घर के बाहर जाना पड़े तो ज़रूर से एक मास्क लगाकर जाना और दूसरों से दूर रहने की कोशिश करना, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश करना जब भी तुम बाहर जाओ। I suggest you to keep a sanitizer with yourself and wash your hands with it right after you touch something or somewhere which you think might have been touched by someone else. यानी आप अपने दोस्त को ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ अपने पास हमेशा एक सैनिटाइज़र रखना, और जब भी तुम किसी ऐसे चीज़ को या फिर ऐसी जगह को छुओ जहाँ तुम्हें लगे कि शायद किसी और ने भी यहाँ पर छुआ है, किसी और ने भी टच किया है, तब उसके ठीक बाद क्या करना, अपने हाथों को सैनिटाइज़र से धो देना, सैनिटाइज कर देना अपने हाथों को। आई जस्ट गॉट वैक्सीनेटेड अ फ्यू डेज एगो एंड ऑल्सो सजेस्ट यू टू गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। यानी मैंने कुछ दिन पहले अपना वैक्सीनेशन यानी कि अपना टीकाकरण करवाया है, और मैं तुम्हें भी सलाह करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके अपना वैक्सीनेशन करवा लो। आई अंडरस्टैंड वी आर फेसिंग टू मेनी प्रॉब्लम्स इन दीज टफ टाइम्स, बट वी शुड बिलीव दैट वन डे आवर कंट्री एंड दिस वर्ल्ड will beat the coronavirus and our lives will be normal just like before. But until then, we have to take care of ourselves and our families. No more today. Write to me back soon. तो अंत में आप ये लिख रहे हैं अपने दोस्त को कि मैं ये समझता हूँ कि इन मुश्किल घड़ियों में हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें ये भी विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन हमारा देश और ये दुनिया इस कोरोना वायरस को हराएगा और हमारी ज़िंदगी पहले जैसी आम हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें अपनों का और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना है, इसी में हमारी भलाई है। उसके बाद आप लिखते हैं नो मोर टुडे, यानी कि आज के लिए बस इतना ही, और मुझे दोबारा से लेटर ज़रूर लिखना।
तो बस यही तक था। आप अगर देखेंगे कि हल्का सा बड़ा लगेगा ये पैराग्राफ, लेकिन इसमें जितना है वो एनफ है जो भी इस क्वेश्चन में बताया गया है। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है। यहाँ पर नीचे बाईं ओर आपको लिखना है योर लविंग फ्रेंड, और अगर क्वेश्चन पेपर में दिया है कि आपका नाम क्या है तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, या फिर यहाँ पर ऐसे ही ABC या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट दे दीजिएगा। और बाईं ओर एड्रेस देंगे जो रिसीवर का एड्रेस है, यानी कि जिस दोस्त को आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। ये भी अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो आप यहाँ पर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस ये सब लिखेंगे। और अगर एड्रेस नहीं दिया तो नेम देकर यहाँ पर अल्फ़ाबेट देंगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस देकर कोई भी अल्फ़ाबेट देंगे। मैंने नहीं दिया, बस ऐसे ही छोड़ दिया, पर आपको ये सब लिखना है। तो यही तक था और ज़्यादा कुछ नहीं आपको लिखना है। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि थोड़ा सा लंबा लग रहा है, पर एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। आपको कोई ज़्यादा टफ वर्ड्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो आपको सीखने में आसानी होगी। लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई करूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपको HD पिक्चर चाहिए अगर इस पेज का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय बाय।